पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए और हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और मेरा विश्वास है कि इस प्रार्थना के द्वारा आप ढेर सारी आशीषों को प्राप्त करेंगे। पहले हम वचन सुनेंगे, फिर गवाही सुनेंगे और फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं आत्मिक उन्नति की कुंजियों के विषय में, और बहुत सारी कुंजियों को हमने देख लिया, बहुत सारे चैप्टरों को हमने सीख लिया है। और जब आप इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, निश्चय आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, आत्मिक रूप से मजबूत होंगे, आप आत्मिक उन्नति करते चले जाएंगे। और आज एक और विशेष आत्मिक कुंजी की, आत्मिक उन्नति की कुंजी मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो है आपका जीवन साथी। आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए आत्मिक बढ़ोतरी की एक कुंजी है। आप यूं समझ लीजिए, जो आपका जीवन साथी है, यदि जीवन साथी सही है तो आप आत्मिक रूप से मजबूत होंगे, आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, आपका पूरा परिवार ही आत्मिक होगा। लेकिन यदि आपका जीवन साथी आत्मिक नहीं है तो हो सकता है जो आप भी आत्मिक हैं, आपके जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़े। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है, क्योंकि जब हम जीवन साथी की संगति में रहते हैं तो हम भी उसके जैसा बनते चले जाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि लोहे से लोहा तेज होता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र से तेज होता है। नीति वचन की किताब उसका 27 अध्याय और 17 पद में लिखा हुआ है कि क्या करना है, कि जो मित्र है उसके द्वारा हमारा जो चेहरा है वो चमकदार होता है। मीन्स अच्छा मित्र आपको अच्छी संगति जब देता है तो आप आत्मिक रूप से बलवंत होते हैं, आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। लेकिन यदि आपका मित्र अच्छा नहीं है, यदि आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी अच्छा नहीं है, मीन्स वो आत्मिक रूप से बलवंत नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप भी आत्मिक रूप से कमजोर होने लगेंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि सबोपदेशक की किताब यदि आप पढ़ेंगे, उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे, 9 और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है कि 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। और लिखा है 10 पद में, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। यदि मैं आत्मिक रूप से कमजोर हो रहा हूं, मैं कहीं भटक रहा हूं, तो जो मेरा जीवन साथी है, जो आत्मिक रूप से बलवंत है, वो मुझे गाइड करेगा, वो मुझे सही रास्ता दिखाएगा। और तब हम दोनों की आत्मिक उन्नति होगी। यदि मेरा साथी अगर गिर रहा है, वो कहीं कमजोर हो पड़ रहा है किसी क्षेत्र में, तो मैं उसको बलवंत करूंगा, मैं उसको मोटिवेट करूंगा। और जब मैं उसे बलवंत करूंगा, फिर हम दोनों की आत्मिक उन्नति होगी। तो आत्मिक उन्नति में हमारा जो जीवन साथी है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान। जीवन के हर क्षेत्र में तो होता ही है। इसीलिए बाइबल कहती है 1 से अच्छे 2। परमेश्वर नहीं चाहते आप अकेले रहें, 1 से अच्छे 2 हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल उन्हें अच्छा मिलता है। 2 व्यक्ति यदि एक काम को करेंगे तो वो जल्दी भी करेंगे और अच्छा भी करेंगे, और उनका परिश्रम का फल उन्हें ज्यादा मिलेगा बजाय एक आदमी के। तो यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि जब एक गिरेगा तो दूसरा उसे उठाएगा, जब एक कमजोर होगा तो दूसरा उसे बलवंत करेगा, यदि एक आत्मिक रूप से कमजोर है तो दूसरा उसे बलवान करेगा। तो इसलिए जो हमारा पार्टनर है, जो हमारा लाइफ पार्टनर है, उसका आत्मिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। मीन्स वो आत्मिकता में बढ़ना उसका जरूरी है। दूसरे शब्दों में यदि हम साधारण भाषा में कहें तो वो विश्वासी होना चाहिए। विश्वासी। क्यों मैं सब कह रहा हूं? क्योंकि वो भी विश्वासी रहेगा और आप भी विश्वासी रहेंगे। जब आप दोनों विश्वासी रहेंगे तो फिर आउटपुट जो निकलेगा, आत्मिक रूप से आप दोनों बलवंत होंगे। लेकिन बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके जो लाइफ पार्टनर है वो विश्वासी नहीं है, वो अविश्वासी हैं। तो आपको क्या करना है? आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। बाइबल में लिखा है कि पत्नी
एक विश्वासी पत्नी के द्वारा उसका अविश्वासी पति बचाया जाएगा। तो मीन्स आपका क्या कर्तव्य है? आपका अपने पार्टनर के लिए, यदि वो विश्वासी नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करना है। कंटिन्यू आपको उसके लिए प्रार्थना करना है। और निश्चय जब आप प्रार्थना करेंगे तो उसका जीवन परिवर्तित होगा, उसका जीवन बदल जाएगा और वो भी आत्मिक रूप से बलवंत होने लगेगा, वो भी आपके साथ में मजबूत होने लगेगा। और बहुत सारे भाई बहन अभी ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी शादी अभी नहीं हुई, तो आपके पास मौका है सही जीवन साथी चुनने का। बाइबल कहती है एक विश्वासी का अविश्वासी से कोई मेल नहीं है। मीन्स आपको अपना पार्टनर ऐसा ढूंढना है जो विश्वासी हो, जो विश्वास में मजबूत हो, आत्मिक रूप से बलवंत हो। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि जब आप दोनों एक साथ होंगे तो यदि एक गिरेगा तो दूसरा उसे उठाएगा और आप दोनों फिर आगे बढ़ोगे। लेकिन क्या होगा यदि आप बहुत अच्छे विश्वासी हैं और आपने ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जो विश्वास में है ही नहीं, तो क्या होगा? आप गिरेंगे, वो आपको उठाएगा नहीं, वो गिरेगा, आप उसे उठाएंगे नहीं। क्योंकि मतभेद है, विचारों में क्या है? मतभेद है। क्यों मतभेद है? क्योंकि आप आत्मिक हैं और वो सांसारिक है। तो आपको इस बात को समझना है। पहली बात कि आप दोनों को विश्वास में मजबूत होना है ताकि आप दोनों एक दूसरे को उत्साहित करें, मोटिवेट करें और आप दोनों आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। तो आत्मिक जीवन में बढ़ने का हमारे जीवन साथी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपका पार्टनर विश्वास में नहीं है, वो आत्मिक रूप से बलवंत नहीं है, तो आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करेगा और उन्हें भी वो आत्मिक रूप से बलवंत करेगा ताकि आप दोनों एक अच्छा परिवार का गठन कर सको और आत्मिक रूप से बलवंत हो सको। तीसरी बात, यदि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो आप ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढो जो विश्वास में मजबूत हो, विश्वासी हो, ताकि आप दोनों जब मिलें तो आप दोनों एक दूसरे की आत्मिक उन्नति करें और आप आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाओ। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे साथी के रोल को। जो जीवन साथी है, जो आपका पार्टनर है, वो आपके जीवन में बहुत बड़े प्रभाव को डालता है। आप आत्मिक हैं, आपका साथी आत्मिक नहीं है, तो संभावनाएं हैं कि आप भी धीरे धीरे डंप होते चले जाएंगे, धीरे धीरे बुझ जाएंगे। इसलिए आप प्रार्थना कीजिए और आगे बढ़िए। यदि आपकी शादी नहीं हुई तो ऐसे साथी की ढूंढ में रहिए जो आत्मिक रूप से बलवंत हो, और यदि हो गई है तो उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो अभी तक विश्वास में नहीं है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है और मैं साउथ दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि 2-3 दिन पहले मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं अपने मायके में किसी फंक्शन में गई हुई थी और रात को अचानक मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसको रात 2 बजे के आसपास बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी। इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि रात को हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। वहाँ से जब मैं अपने घर आई तो मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री में कॉल करके अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवाई और मेरे बेटे की तबीयत 24 घंटे के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। इसको लूज़ मोशन, पॉटी, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा इसको थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इसको लेकर क्योंकि इसका फ़ीवर उतर ही नहीं रहा था। प्रार्थना के द्वारा मेरे बेटे को चंगाई मिली, इसका फ़ीवर बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ है, खेल रहा है। तो मैं उसके लिए पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की पूरी मिनिस्ट्री को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मेरे बेटे को ऐसे रोग से चंगाई दी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ इस गवाही से आपने बहुतायत से आशीष पाई होगी और सच में परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में भी कार्य करेंगे क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। सच में प्रभु जी आप दयालु हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हम सबको नाम लेकर बुलाया है प्रभु जी, अपनी इस सुंदर संगति का हिस्सा बनाया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं तूने हर एक व्यक्ति के मन को तैयार किया। आज की शाम में जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में है पिता मेरे खुदा, उन सब के मनों को तूने तैयार किया। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है। धन्यवाद कि
कीमती पवित्र आत्मा हमारे साथ में है खुदावन। हम धन्यवाद करते प्रभु कि सच में तूने हमें अंधकार से छुड़ाया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया। परमेश्वर प्रभु तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया, तूने प्रभु हम सबको जीवन दिया है प्रभु। और प्रभु हम तेरे बेटे और बेटी कहलाते, इस बात के लिए धन्यवाद। जो कुछ भी प्रभु तूने हमारे जीवनों में दिया है उस बात के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, तू आशीषों का श्रोता है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, तेरा अनुग्रह उन पर ठहरे प्रभु, तेरी दया और तेरा अनुग्रह सदा सर्वदा के लिए उन भाई बहनों पर, उनके बच्चों पर और परिवार पर बना रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा काम जो तेरे लोगों से हो गया प्रभु जो भी गलतियां उन्होंने अपने जीवन में की हैं प्रभु, उस बात के लिए प्रभु हर एक जन प्रभु पश्चाताप करे प्रभु, पछता रहे प्रभु कि उनसे गलती हुई है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू क्षमा कर प्रभु जी, और खुदावन अपने लोगों को दोबारा मौका दे प्रभु कि वो आगे बढ़ सके परमेश्वर पिता। हर एक वो गुनाह, हर एक वो अपराध, हर एक वो पाप इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। मैं चाहती हूँ परमेश्वर प्रभु जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल है खुदावन, आज आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। मैं आपकी बेटी होने के नाते प्रभु आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आज जो भी दुख, समस्याएं, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर, जो भी अपने जीवन के हालातों को लेकर ये बैठे हैं प्रभु, जिसका सल्यूशन प्रभु इन्हें संसार में नहीं मिल पा रहा, जिसका सल्यूशन किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मिल पा रहा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हर एक बात का सल्यूशन तेरे पास है, हर एक बात का उपाय तेरे पास है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनता है यीशु राजा। धन्यवाद करते प्रभु कि आज आप आपके लोगों की प्रार्थनाओं को सुने, उनकी दुहाइयों की ओर प्रभु अपने कान को लगाएं प्रभु। उनके जीवन की जो दुविधाएं हैं, उनके जीवन की जो परेशानियां हैं खुदा, आप उसे दूर करे परमेश्वर प्रभु जी। आज हर एक परेशानी, हर एक डिप्रेशन, हर एक प्रॉब्लम्स आपके लोगों के जीवन से यीशु के नाम से चली जाए। हर प्रकार की नकारात्मक बातें यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। यदि आज इनके जीवन में दुविधा है कि इन्हें जीवन में क्या करना है, इस बात के लिए सल्यूशन आपकी ओर से मिले प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे वचन के लिए कि जब तूने इस बात को बताया प्रभु कि सच में मेरे प्रभु जो पार्टनर हमारे जीवन में प्रभु आता है मेरे खुदावन, वो हमें और भी ज्यादा चमकदार बनाता है परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता कि आपके लोगों की संगति पिता, उनका पार्टनर परमेश्वर प्रभु तेरे डर और भय में चलने वाला हो पिता। प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करने वाला व्यक्ति तेरे लोगों के जीवन में आए परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदावन यदि प्रभु इनका जीवन साथी परमेश्वर प्रभु जिनसे इनका मैरिज हो गया प्रभु, वो अभी आपके नाम को नहीं जानते हैं मेरे प्रभु, परंतु पिता इन भाई बहनों ने तुझे जाना है खुदावन। हर दिन प्रभु उनके लिए प्रार्थना विनती करते हुए प्रभु वो उन्हें भी प्रभु तेरी संगति में लाकर तेरे नाम की महिमा कर सके। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन प्रभु अपने मैरिज के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए सर्च कर रहे हैं कि उनकी शादी हो और बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर से वो ब्लेस हो, मैं पिता आज मैं दुआ करती हूँ कि आज हर एक भाई बहन को पिता अपने जीवन में प्रभु एक सही पार्टनर का चुनाव करने में आप मदद करें। और वो पार्टनर परमेश्वर पिता प्रभु वो जीवन साथी खुदावन तेरे राहों पर चलने वाले हो मेरे पिता। ऐसे लाइफ पार्टनर इस भाई को, इस बहन को आप दे मेरे खुदावन, ताकि प्रभु जब वो अपने जीवन में ऐसे जीवन साथी को पाए प्रभु जो उत्साहित करने वाला, जो मोटिवेट करने वाला, जो प्रभु बुरी परिस्थितियों में उठाने वाला हो मेरे खुदावन, ऐसे लाइफ पार्टनर को पाकर परमेश्वर प्रभु ये भाई और बहन खुदावन अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों में बढ़े और तेरे कामों को अंजाम दे सके पिता। सच में मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है कि एक से भले दो। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जितने भाई बहन इस बात को सोचते हैं कि वो मैरिज नहीं करेंगे, इन बातों से दूर भागते खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज उनके थॉट्स को आप चेंज करें और अच्छा जीवन साथी दे परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी भाई बहन लव अफेयर्स में परमेश्वर पिता प्रभु उनका चुनाव प्रभु यदि गलत है खुदा, तो आज ही प्रभु उन्हें डिसीजन लेने में, आज ही प्रभु उन गलत बातों से हटने में, आज ही उन बातों को छोड़ने में इनकी सहायता और मदद करे परमेश्वर प्रभु। और मैं दुआ करती हूँ कि हर बात के लिए तुझ पर निर्भर होते हुए, हर बात के लिए तेरे वचन के अनुसार चलते हुए ये आगे बढ़ सके ताकि अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सके पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जितने भी हस्बैंड और वाइफ परमेश्वर जिनका रिश्ता इस समय प्रभु बहुत ज्यादा दयनीय है प्रभु जी, बहुत ज्यादा गड़बड़ी में है, मिसअंडरस्टैंडिंग में है, कम्युनिकेशन गैप है परमेश्वर पिता, प्रभु एक दूसरे के प्रति शक है प्रभु, बहुत सी गड़बड़ियां प्रभु रिलेशनशिप्स में मेरे खुदावन, मैं
प्रार्थना करती हूँ हर एक रिलेशनशिप में मेरे पिता वो गड़बड़ी निकल कर चली जाए, और प्रभु तेरा प्रेम, प्रभु सम्मान, आदर इनके जीवन में हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता हर बात के लिए, यीशु आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तो अपने लोगों को ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरना प्रभु, ताकि वो आगे बढ़ सके परमेश्वर। थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु जो भी इनके जीवन का एडिक्शन है, बुरी संगति है, गलत बातें हैं, यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जितने लोग इस समय बीमारी की अवस्था में है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त सारी बीमारियां निकल कर चली जाए, हर एक रोग निकल कर चला जाए। मैं हर एक रोग को इन भाई बहनों के शरीर से डांटती हूँ और आज्ञा देती हूँ निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। मैं कमांड करती हूँ कि बीमारी तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, निकल जाए यीशु के नाम से, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया प्रभु। धन्यवाद करते हर एक प्रार्थना विनती प्रभु जो इनके फाइनेंस को लेकर है, इनके कर्जे को लेकर है, जॉब को लेकर है, संतान को लेकर है, घर को लेकर है, हर एक विनती तेरे आगे रखती मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु उपाय तेरे पास है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते आज रात में अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरा सपना, नींद ना आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। प्रभु अपने लोगों से दर्शनों के द्वारा और वचनों के द्वारा बातचीत करें पिता, अपने लोगों को सही रास्ते पर लाए परमेश्वर। और जो भी कुछ भी उन्होंने अपने निवेदन को, विनतियों को खुदावन यूट्यूब कमेंट्स में दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुनकर उत्तर दिया प्रभु। धन्यवाद करते सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। यूं ही आप हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हों ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो, आप यूं ही बढ़ते चले जाएं और हर एक विनती जो आप बड़ी आशा उम्मीद के साथ में भेज रहे हैं उसके लिए हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी, ताकि प्रभु का कार्य लगातार आपके जीवन में होता रहे। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।